जैसे आप सभी लोग जानते ही हैं कि रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार आने ही वाला है, तो इस वीडियो को जरूर देखें और पता लगाएं कि रक्षाबंधन के दिन यह 7 टिप्स जरूर फॉलो करें। मायके और ससुराल दोनों खुशी से भर जाएंगे और भूल कर भी यह गलतियां ना करें। कैसे करें रक्षाबंधन की तैयारी? अपनाएं इन 7 टिप्स को। रक्षाबंधन हमारी संस्कृति का एक बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है। रक्षाबंधन में राखी या रक्षा सूत्र का सबसे अधिक महत्व है। लेकिन क्या यह राखी का त्योहार सिर्फ भाई बहन के रिश्ते तक ही सीमित है? आज हम इस बात पर ही प्रकाश डालेंगे और विस्तार से बात करेंगे। भाई बहन के अतिरिक्त अनेक भावनात्मक रिश्ते भी इस त्योहार से बंधे होते हैं, जो हर सीमा के परे हैं। रक्षाबंधन का पवित्र पर्व रिश्तों को मजबूती प्रदान करता है। इसलिए इस अवसर पर बहन केवल भाई को ही नहीं अपितु अन्य संबंधों में भी राखी बांध सकती है। कुछ जगह पर ब्राह्मणों, गुरुओं और छोटी लड़कियों द्वारा राखी बंधवाई जाती है। राखी कौन कौन बांध सकता है? अक्सर हम देखते हैं कि कुछ बहनों के भाई नहीं होते, ऐसे में बहनें भी आपस में एक दूसरे के राखी बांध देती हैं। इसके अलावा वो अपने पिता, अन्य भाइयों या मुंह बोले भाई को भी राखी बांध सकती हैं। इसी प्रकार अगर आपकी कोई बहन नहीं है या रक्षाबंधन के दिन बहन किसी कारण से घर नहीं आ पा रही है, तो आप अपनी मुंह बोली बहन या फिर चचेरी, ममेरी, फुफेरी बहनों से भी राखी बंधवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी मौजूद ना होने पर गुरु द्वारा भी राखी बंधवाई जा सकती है। आपको बता दें, कई परिवारों में पंडित जी या पुरोहित को भी राखी बांधने की परंपरा है। प्राचीन काल में भी मंदिर में पूजा पाठ के बाद पुरोहित राजाओं या उच्च समाज के लोगों को कलावे के रूप में रक्षा सूत्र बांधते थे। ठीक उसी तरह आज के जमाने में किसी के घर में पूजा पाठ के बाद पंडित जी के घर के सभी सभासद के हाथ में कलावा बांधते हैं। इसके अलावा आप किसी व्यक्ति के प्रति आपके सम्मान को दर्शाने के लिए भी राखी बांध सकते हो और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। इसी कारण से कई लड़कियां फौजियों और पुलिस कर्मियों को भी राखी बांधती हैं, क्योंकि यह लोग हमेशा हमारी रक्षा करते हैं। यह दर्शाता है कि रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार कई रिश्तों को एक मजबूत डोर से बांधने की क्षमता रखता है। इसकी खूबसूरती मात्र भाई बहन के रिश्ते तक सीमित नहीं है और यह आपका किसी भी रिश्ते में अटूट विश्वास का प्रतीक है। रक्षाबंधन के दिन ऐसे करते हैं थाली तैयार। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने से पहले कई तैयारियां भी की जाती हैं, जिनमें से पूजा की थाली तैयार करना एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। क्या आप जानते हैं कि इस आरती की थाली में किन किन चीजों को अवश्य शामिल करना जाना चाहिए? अगर नहीं तो आइए आज हम आपका परिचय इन महत्वपूर्ण बातों से करवाते हैं। कहा जाता है कि बहनों अगर सही तरह से आरती की थाली सुसज्जित कर अपने भाइयों को राखी बांधे तो उनकी आयु में वृद्धि और जीवन में खुशहाली की बौछार होती है। तभी तो इस आरती की थाली को सटीक तरीके से तैयार करना बहुत अहम होता है। सबसे पहले तो एक नई थाली को गंगा जल से पवित्र किया जाना चाहिए। फिर उसके बाद उनमें निम्नलिखित चीजें रखी जानी चाहिए। राखी। आरती की थाली में राखी जाने वाली सबसे अहम चीज होती है, तो आप अपनी आरती की थाली में अपने प्रिय भाई के लिए ली गई राखी रखना बिल्कुल ना भूलें। रोली और चंदन। राखी के बाद आती है रोली और चंदन की बारी। हिंदू धर्म में चंदन को अत्यंत पवित्र माना जाता है, तभी तो हर शुभ कार्य में इसका इस्तेमाल होता है। आप भी अपने भाई की आरती के लिए सजाई गई थाली में चंदन और रोली को अवश्य शामिल करें। कहते हैं कि ललाट पर चंदन लगाने से मनुष्य का मस्तिष्क शांत होता है और शांत मस्तिष्क हमेशा सटीक पथ पर चलने में सहायता करता है। तभी राखी के दिन भाइयों के माथे पर रोली और चंदन का टीका किए जाने का भी अभिषेक महत्व है। अक्षत। किसी भी शुभ कार्य में चावल के दानों को अक्षत के रूप में प्रयोग किया जाता है, यह तो हम सभी जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर चावल के दानों को अक्षत क्यों कहा जाता है और पूजा की थाली में इसका क्या महत्व है? दरअसल अक्षत शब्द का सरल अर्थ है जिसकी कोई क्षति ना हो या फिर जो खंडित यानी टूटा हुआ ना हो।
तभी तो पूजा में प्रयोग होने वाले साबुत चावलों के दाने को अक्षत कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार अक्षत जीवन से नकारात्मक ऊर्जा हटाने में सहायता करता है। तभी तो बहनें अपने भाई के जीवन से हर नकारात्मक ऊर्जा हटाते हुए उनके माथे पर अक्षत लगाती हैं। दही रक्षाबंधन के लिए तैयार की गई आरती की थाली में दही रखने की भी मान्यता है। दही का टीका करना भी काफी शुभ माना जाता है, इसलिए आप भी अपनी आरती की थाली में दही अवश्य रखें। कपूर या दीपक आरती व पूजा की थाली किसी ज्योत के बिना बिल्कुल अधूरी होती है। तभी तो बहनें दीपक या कपूर जलाकर अपने भाइयों की आरती करती हैं। कहा जाता है कि दीपक या कपूर के उस अलाव से बुरी नजर उतर जाती है। साथ ही दीपक की शिक्षा पूरे वातावरण को प्रकाशित कर देती है। तभी तो हिंदू धर्म के हर शुभ अवसर पर दीपक जलाने को बहुत शुभ माना जाता है। मिठाई रक्षाबंधन का शुभ दिन हो और बहनें अपने भाइयों का मुंह मीठा ना करवाएं, ऐसा भला कैसे संभव हो सकता है। तभी बहनें अपनी आरती की थाली में मिठाई अवश्य रखती हैं। राखी बांधने के बाद बहन भाई एक दूसरे का मुंह मीठा करवाते हैं, जिनसे उनके रिश्ते भी मिठास बनी रहती है। घी का दीपक अपने भाई की आरती उतारने के लिए घी का दीपक अवश्य रख लें और राखी बांधते समय उसे प्रज्वलित करें और अपने भाई की प्रेम पूर्वक आरती उतारें। रक्षाबंधन का त्योहार अब आने ही वाला है। ऐसे में सभी लोग रक्षाबंधन की खरीदारी में लगे हुए हैं। सभी बहनों के लिए इस दिन के लिए खरीदारी करने का काफी महत्व है। बहनें इस खास त्योहार पर भाई को सज संवर कर तैयार होकर राखी बांधती हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए कुछ खास सुझाव और टिप्स लेकर आए हैं। इस दिन स्टाइलिश, खूबसूरत और आकर्षक लगने के लिए इन 7 टिप्स को जरूर पढ़ें। इस तरह से बढ़ाएं चेहरे का निखार और ग्लो। इस त्योहार में बहनें अपने स्किन को खूबसूरत रखती हैं। बरसात के मौसम में मनाए जाने वाली इस त्योहार में चमकती हुई त्वचा पाने के लिए आपको त्योहार से एक हफ्ते पहले तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। आप चाहें तो फ्रूट या कूलिंग मास्क लगा सकते हैं। घर पर ही हल्दी या चंदन का लेप बनाकर भी लगा सकते हैं। इसके अलावा आप अपने हिसाब से एक स्किन केयर रूटीन जरूर फॉलो करें। इस रूटीन में अपने स्किन टाइप के हिसाब से फेस वॉश, टोनर, सीरम, मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन का प्रयोग कर सकते हैं। इससे आपकी त्वचा अधिक हेल्दी होगी और उस पर चमक आ जाएगा। स्टाइलिश दिखने के लिए ऐसे करें ड्रेस सिलेक्शन। स्टाइलिश दिखने के मामले में भला कौन पीछे रहना पसंद करता है। ज्यादातर लोग त्योहार के मौके पर ट्रेडिशनल ड्रेस जैसे कुर्ता पहनना पसंद करते हैं, वहीं लड़कियां कुर्ती जैसी ट्रेडिशनल ड्रेस पहनना पसंद करती हैं। अगर एथनिक या कैजुअल ड्रेस को चुनने में दिक्कत हो रही हो तो आप अपनी बहन या भाई के साथ मैचिंग वाली ड्रेस पहने। चाहे तो मैचिंग के लिए एक कलर से मिलती जुलती ड्रेस का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। मेहंदी से बढ़ाए हाथों की खूबसूरती और मेकअप से पहले इन बातों का रखें ख्याल। स्टाइलिश दिखने के लिए हेयर स्टाइल भी जरूर बनाएं। परफ्यूम में से रखें अपनी महक और ताजगी को बरकरार।